हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। पहला करा था हमने लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। उसमें ज़्यादातर नहीं बताया था मैंने, लेकिन जो भी चीज़ें बताई थी मैंने वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। मैंने बताया था कि शुरुआत से देख लेना। जो मैं 4 से 5 चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, इसके क्लास 12 की, वो एक दूसरे के चैप्टर के कनेक्टेड होंगे। मतलब यदि ये चैप्टर आएगा आपको 30 से 40%, तो अगला वाला चैप्टर तभी समझ आएगा, वरना वो अगला वाला चैप्टर भी आपका चला जाएगा, ऐसे ही बेकार चला जाएगा। फिर आपका बैकलॉग हो जाएगा। बैकलॉग से आप फिर वापस से अपनी पढ़ाई पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दोगे, फिर अपनी पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ अपना डिस्टर्बेंस नहीं होने दे। जो भी रेगुलर क्लासेस चल रही है उनको उनको करे कि ट्राई करे कि हाँ, एक दिन में पूरा कर ले कंप्लीट। और जो भी पीवाईक्यू मैंने बताया मार्क्स एक पर, वो सोल्व करे बार बार। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ नहीं बताया, बस 5-2 मिनट की समरी बता दूं कि पहले बताया था मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, ये बताया था मैंने। सभी को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल और रेस्ट पे, तो उस पे जो भी एक्टिविटी होगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना, डायरेक्शन निकालना, डायपोल निकालना, मतलब रेस्ट चार्ज पे जो भी एक्टिविटी होती है वो निकालने के लिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक चैप्टर पढ़ा हमने, माना कि हाँ यार उस पर क्या क्या एक्टिविटी होगी वो हमने अध्ययन करा है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं हम रेस्ट पार्टिकल पर, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बताई थी कि चार्ज चार्ज पहली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। चार्ज की प्रॉपर्टी बताई थी कि चार्ज न तो क्रिएट कर सकते हैं, न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ चार्ज को क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी बताई थी लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। चौथी प्रॉपर्टी बताई थी लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और पांचवी प्रॉपर्टी बताई थी, ये बताओ मेरे को पांचवी क्या बताई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्जेज आर इनवेरिएंटेड, मतलब कि चार्जेज क्या होते हैं, इनवेरिएंटेड होते हैं, वो वेरी नहीं करते। यदि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम है, तो ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन इतना ही होगा, चेंज नहीं होगा, वेरी नहीं होगा। ठीक है, और मैं चार्ज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज आर क्वांटाइज्ड, मतलब इंटीजर फॉर्म में होती है। ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, और उनसे मैंने 2 क्वेश्चन भी कराए थे। ये मैंने समरी बता दी आपको, फिर मैंने बताया था क्वेश्चन। ठीक है, ये समरी है पूरी टोटल मिला के। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब यहाँ से स्टार्ट होंगे क्वेश्चन। और जो भी आज के चैप्टर में करा रहा हूँ मैं, आज के लेक्चर में जो भी करा रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर, वो सेकंड लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसकी कोई बात नहीं, यदि आप देखो ना देखो, वो तो बेसिक से सभी को आते होंगे मेरे अंदाज से। लेकिन जो अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है नहीं, लेकिन वो जरूर देखना कि पहला लेक्चर में क्या होता है, पहला लेक्चर में कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था, बेसिक चीजें क्या पढ़ाई थी। लेकिन जिसको आती है उसको देखने की जरूरत नहीं है पहला लेक्चर। ये दूसरा लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे जे एडवांस के अंदर 2 बार क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, अब देखना, करा दो स्टार्ट। अब देखना, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखना कि इसमें क्या है। इसमें ये देखना 3% देखना इंपॉर्टेंट है। ये मैंने वहां पे भी कराए थे 3%, ये भी देखना 3% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान से सुन लेना। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ ज्यादा नहीं कराया है, तो नॉर्मल चीजें बताई थी, लेकिन पहला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम 4 से 5 चैप्टर करेंगे। मैंने कल बताया था कि पहले से 4 से 5 चैप्टर करेंगे पहले क्लास 12 के, फिर जो भी अभी पेंडिंग चैप्टर हमारे क्लास 11 के, फिर वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी अभी तक मैंने चैप्टर कराए उनको ध्यान से पढ़ लेना। और ये इस चैप्टर का ध्यान रखना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे दोस्त मेंस में 3% आ जाते हैं, मेंस में 3%। और मैं पहले भी बोल दिया हूँ कि ये चैप्टर सारे कनेक्टेड है एक दूसरे की। यदि ये चैप्टर नहीं समझाए तो अगला वाला चैप्टर नहीं समझ आएगा अच्छी तरीके से। समझ तो आएगा लेकिन अच्छी तरीके से, उतना आप कैजुअल मतलब नहीं हो पाओगे कि ट्यूशन प्रैक्टिस, एक एक क्वेश्चन आएंगे आपके पास, उसमें आप दिमाग नहीं लगा पाओगे कि करना क्या है। तो उस वो यदि प्रॉब्लम आप उसको आप सोल्व करना चाहते हो तो ये चैप्टर ध्यान से पढ़ लेना, मतलब शुरू से पढ़ लेना कि हर चैप्टर आना चाहिए।
जो भी अभी तक मैं 4-5 चैप्टर कराऊंगा क्लास 12th के, वो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। एक दूसरे के रिलेटिव चैप्टर हो, ये चैप्टर आएगा तो वो चैप्टर आएंगे, मतलब कि उनका यूज आता है बार बार कॉन्सेप्ट का। ठीक है। और एडवांस के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2-3 चैप्टरों से बनते हैं, 2-3 वो ही करा रहा हूँ मैं, 3 से 4-5 चैप्टर एडवांस में उनके साथ ही मल्टीपल चैप्टर के साथ ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो चैप्टर ही मैं करा रहा हूँ। तो एडवांस के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते ना, मल्टीपल चैप्टर के साथ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे उसमें इलेक्ट्रो स्टैटिक भी दे देंगे, कैपेसिटर भी दे देंगे, मैग्नेटिज्म भी देते हैं, तीनों चैप्टर दे देंगे। इस हिसाब से करा रहा हूँ ये। ठीक है। अब देखना, अब स्टार्ट करें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करें। अब इसमें देखना, प्रॉपर देखना। ठीक है, ध्यान से देख लेना इसको, ध्यान से सुनना, ध्यान से अच्छी तरीके से कह रहा हूं मैं, अच्छी तरीके से। ठीक है। अब ये देखना, अब इसमें ये 3 क्वेश्चन देखना। पिछले लेक्चर में मैंने 2-3 से क्वेश्चन कराए थे, लेकिन उनको उनका कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। मैंने एंगल के हिसाब से फाइंड करे वहां पे, आपको एंगल फाइंड करना आना चाहिए। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि 3F है, एक 4F है, तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच निकलेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। मैंने बताया था कि फोर्स वहीं लगेगा जहाँ क्या लगा, अलोंग जो पॉइंट चार्ज है उनके अलोंग जो लाइन है, पॉइंट चार्ज के अलोंग जो लाइन है उसके अलोंग ही क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, उसके अलोंग ही लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने कल बताया था, वो क्वेश्चन बताया था वहां पे करके। वहाँ पे आधे बच्चे मिस्टेक करते हैं, 45 डिग्री पर लगाते नहीं है। हमेशा फोर्स याद रखना, जो लाइन अलोंग है, जो पॉइंट चार्ज है उन वो उसकी लाइन, जो लाइन है उनकी, उसके अलोंग ही क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है। उसमें आपको पता है, उसमें कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाया था कि ये ऐसा लगेगा, और ना वहाँ नहीं लगाते तो आपको क्वेश्चन वो गलत हो जाता, एकदम इजी क्वेश्चन, वो इजी क्वेश्चन आपको गलत करता थे, 4 मार्क्स 4 मार्क्स एक माइनस हो जाता, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स से चले जाते हैं, या आप उसको सही कर जाते तो 4 मार्क्स आ जाते आप। यदि आप उसको गलत करके आ गए तो 5 मार्क्स, 4 तो ऐसे हुए, अब सही नहीं करके एक माइनस मार्किंग हो गया, तो 5 हो गया ना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब ये 3 क्वेश्चन ध्यान से देख लेना कि पहला ये क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा, 3 क्वेश्चन है। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखना है, इसमें कह रहा है कि 2 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक का मास m है, ये a ब्लॉक है, ये b ब्लॉक है। अब ये कह रहा है कि दोनों का मास सेम है, चार्ज सेम है। अब बोला है कि फाइंड द म्यू मिनिमम सो डेट एट रिमेन्स रेस्ट b, मतलब कि आप बताओ कि म्यू मिनिमम मतलब, म्यू का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ कि कितना कितना हो सकता है मिनिमम, कि ये ब्लॉक है ना बी रेस्ट पे रहे, ये बताओ मेरे को। अब आपको बताया कि रेस्ट पे रहे, इसका मतलब आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जो भी आपका फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जो रेस्ट पे रहे, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा इसमें, जो मतलब रेस्ट पे रही है, इसका मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए आपकी, वो किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स के बराबर होना चाहिए, कि इस ब्लॉक में कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा ना, इसके बराबर होना चाहिए, तब आपका यहाँ से म्यू न्यू आ सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर क्या होना चाहिए, फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे आप, आपको होता है कि ब्लॉक जा रहा है आगे, तो फोर्स कहाँ लगेगा इसमें, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, ये बताया सभी को। तो स्टैटिक क्या होता है, म्यू इंटू एन, ये तो होता है म्यू इंटू एन, म्यू मिनिमम इंटू एन लिख लो। एन क्या होता है, एन क्या हो जाएगा इसमें बताओ, एम जी हो जाएगा, एन एन एम जी हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा म्यू इंटू एम जी। अब इसमें बताओ आप फोर्स, फोर्स बताओ, फोर्स क्या होगा ये बताओ मेरे को। अब फोर्स इसमें लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू चार्ज, चार्ज की वजह से। अब इस पे फोर्स लगेगा, ये लगाएगा किधर की तरफ, ये लगाएगा इधर की तरफ, कौन सा लगेगा फोर्स, ये बताओ। के क्यों 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 मतलब दोनों का चार्ज सेम है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों को कर देंगे इक्वेट। ये ऐसा भी कर सकते हैं आपकी आपकी जो एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, किसे, फोर्स से, फोर्स से। एफ एस जो मैक्सिमम वैल्यू मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जानना है किसी फोर्स से, तब आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। इन दोनों को कर दो, इक्वेट कर दो, मतलब इक्वल कर दो। ऐसी इक्वलिटी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये इसका ये कॉन्सेप्ट है कि इससे इक्वल या इससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए फोर्स से, तभी आप बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन, ये ब्लॉक है किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा,
तो इसको दोनों को इक्वेट कर दो ना सीधा ही। इक्वलिटी तो आपको एक से समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। क्यू स्क्वायर अपॉन ये आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से म्यू वैल्यू आ जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर स्क्वायर, ये आपकी म्यू वैल्यू आ गई। म्यू वैल्यू से निकाल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू, मतलब चार्ज स्टार्ट मूविंग अप अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब कि ये इस ब्लॉक की बात हो रही है, ये ब्लॉक तो फिक्स है इसमें कि दो ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन पर रखे हुए, ये ब्लॉक फिक्स है, इस ब्लॉक की बात हो रही है कि मैं मूव कर रहा ऊपर की तरफ, तो आपको बताना है कि चार्ज कितना लगेगा, चार्ज कितना हो गया बताओ आप। तो आपको होता है कि मूव करा ऊपर की तरफ, एक तो आपको होता है ये तो फोर्स लगेगा है ना, स्टैटिक वाला तो लगेगा, तो कौन सा लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर, ये तो लगेगा। अब आपको होता है एक लगेगा इसमें, लगेगा यहाँ एंगल, ये थीटा है यहाँ से, तो एक तो ये आ जाएगा एम जी, एम जी क्या आ जाएगा ये बताओ मेरे को, साइन थीटा आएगा ना, तो इसके इक्वल कर दो आप के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये ऊपर की तरफ इसका कोई एक्सलेशन नहीं दे रखा है, इसका एक्सलेशन जीरो है इसके अंदर, ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका एक्सलेशन क्या है, जीरो है। तो यहाँ से ये इसको इक्वेट कर दो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो लिख दिया ना हमने, तो इसको इक्वेट कर दो एम जी साइन थीटा से। साइन थीटा आपको गिवन रहेगा थीटा की वैल्यू, तो इससे आप क्या निकालोगे, क्यू की वैल्यू निकालोगे। या इसमें ये भी दे सकता है कि आपको इसमें दे सकता है फ्रिक्शन, और तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इस ब्लॉक में, फ्रिक्शन पता है सभी को, पता है फ्रिक्शन लगेगा इसमें पीछे की तरफ, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन भी निकाल सकते हो। फ्रिक्शन क्या होगा इसमें, फ्रिक्शन होगा इसमें क्या होगा, म्यू इंटू एन, एन नॉर्मल क्या होगा, म्यू इंटू एम जी कोस थीटा होगा इसमें, इस हिसाब से। तो फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा प्लस का म्यू एम जी क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कोस थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इस हिसाब से भी क्या कर सकते हैं फिर इसमें कि आपको फ्रिक्शन यदि इसमें गिवन है, इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा है, ठीक है, इस हिसाब से कर सकते हो। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखना एक बार, कि इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू व्हेन टेंशन इन स्ट्रिंग इज जीरो। इसका मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग जीरो, इसका मतलब टेंशन क्या हो गई, डिले हो गई, मतलब ये स्ट्रिंग है ना वो क्या है, डिले हो गई, डिले होने की वजह से टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये तो कॉन्सेप्ट है इसका कि टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, जीरो स्ट्रिंग के अंदर, इसका मतलब टेंशन ये स्ट्रिंग हो क्या है, डिले हो गई, डिले हो गई, इसका मतलब टेंशन जीरो हो गया। अब इसके अंदर इसको आपको पता है इसका मास है मैं, तो इसके चार तो एक तो लगेगा ऊपर की तरफ टेंशन टी लगेगी, एक लगेगा आपका फोर्स लगेगा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसके डिस्टेंस मान लो एच मान लो, यहाँ पर एच एच स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका एम जी, तो एम जी जाएगा नीचे सब होता है, तो एक वो हो जाएगी इक्वेशन बन जाएगी टी प्लस का के क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी, एम जी। तो टेंशन क्या हो जाएगी इसमें, जीरो, टेंशन को जीरो कर दो इक्वेट, वो चार्ज बता दोगे, क्यू बता दोगे, ठीक है। इस हिसाब से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। राइट कर लो इसको सभी बच्चे, लिख लो इसको। ये क्वेश्चन देखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये एडवांस के अंदर मेंस के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दे रहा है कोई स्क्वायर है, चारों का चार्ज सेम है और मास भी सेम है, लेकिन तीन चार्ज क्या फिक्स है, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन चौथा चार्ज है वो क्या फ्री है, मतलब फ्री है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। अब इसमें पूछा फाइंड द हिंज फोर्स ऑफ सिस्टम। अब देखना हिंज फोर्स का एक फॉर्मूला याद रखना कि हिंज फोर्स का फॉर्मूला है, हिंज फोर्स होता है कि एक्सटर्नल फोर्स ऑफ सिस्टम होता है, ये कोई भी सिस्टम उसका क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है हिंज फोर्स, और मास टोटल होता है, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, ये होता है हिंज फोर्स का फॉर्मूला होता है एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप सभी को पता होगा। अब पहला तो ये फाइंड करो, हिंज फोर्स फाइंड करो, फिर करो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब पहले आप फाइंड बताओ मेरे को, पहले फाइंड करके बताओ मेरे को सेंटर ऑफ मास बताओ, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला क्या था ये बता दो मेरे को सभी में से बताओ। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है A1 M1 प्लस का A2 M2 प्लस का क्या होगा, इसमें पार्टिकल कितने चार है, तो A3 M3 प्लस का क्या होगा A4 M4 अपॉन में क्या होगा M1 या M1 प्लस का M2 प्लस का M3 प्लस का M4, ये तो होगा एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, ये तो होता है। अब बता दो मेरे को, पुट करके बता दो।
अब सभी को पता है कि एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे इन चारों पार्टिकल, तो कैसे फाइंड करोगे ये बताओ मेरे को। अब सभी को पता है कि ये फिक्स है, तो इसका मतलब पहले वाला का एक्सलेशन 0, क्योंकि ये जो चार्ज है वो फिक्स है, वो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक्सलेशन 0। दूसरे वाला का एक्सलेशन 0, तीसरे वाला का एक्सलेशन 0। इसका कुछ मान लेता हूँ मैं, इसका एक्सलेशन मान लेता हूँ a, इसका मास, इसका भी, इसका मतलब इसका एक्सलेशन a, मास हमें a दे रखा है, m दे रखा है, और तीनों का मास क्या है, m तो कितना हो गया 4m। इसका मतलब इनका एक्सलेशन आ गया a/4, a/4 क्या आ गया, एक्सलेशन आ गया। इसका मतलब एक्सलेशन आ गया सेंटर ऑफ मास का a/4 आ गया। अब एक्सलेशन आ गया, टोटल मास पता चल गया सभी को। टोटल मास कितना है इस सिस्टम का, टोटल मास कितना है 4m है। इस सिस्टम का टोटल मास कितना है 4m है। अब हिंज फोर्स क्या होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है। अब एक्सटर्नल फोर्स निकालो आप। अब बता सकते हो क्या, अब इस सिस्टम का कोई एक्सटर्नल फोर्स बता सकते हो क्या, इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, बताओ मेरे को। लग रहा है कि, अब बताओ कि सर आप बता सकते हो एक्सटर्नल फोर्स। मैं यहाँ पे चार्ज मानू क्यों, ठीक ना, इसकी वजह से लगेगा, मेरी बात सुनना, ये वो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये चार्ज स्क्वायर ले रहा हूँ मैं, याद रखना, ये स्क्वायर है, ये चार्ज क्यों है, स्क्वायर ये सही से लिख दिया मैंने, ये स्क्वायर है इस हिसाब से, ये भी चार्ज क्यों है, ये भी चार्ज क्यों है, ये भी चार्ज क्यों है। अब इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना, ये सारे कट जाएंगे। अब इसकी वजह से लगेगा ऊपर, यहाँ फोर्स कैसे लगेगा, अब इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, मतलब एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसमें क्या ओवरऑल, इस यदि इस सिस्टम को माने, इस सिस्टम को माने तो ओनली एक्सटर्नल फोर्स बचा है इसमें, एक्सटर्नल, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी एक्सटर्नल में ऐड होगा वो तो जीरो हो गया। एक्सटर्नल फोर्स तो ये तो बचा है ओनली एक्सटर्नल फोर्स प्लस का इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इनका नेट फोर्स है, मतलब इस सिस्टम का है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो तो जीरो हो गया, इसमें जीरो ना क्यों, यहाँ पे यदि ये चार्ज इस पे लगाएगा तो ऊपर लगाएगा, ये चार्ज इस पे लगाएगा नीचे लगाएगा, ये चार्ज इस पे लगाएगा ऊपर लगाएगा, नीचे लगाएगा, तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनका सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ एक्सटर्नल आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा एफ एक्सटर्नल आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा ये बताओ मेरे को, ये आ जाएगा हमारा मास कितना है 4m इंटू a/4, a/4, इसका मतलब क्या आ गया, 4 से 4 कट गया, m/4 है ना, ये तो है। मास कितना आ गया, टोटल मास 4 है, अरे एक्सलेशन आ गया आपका सेंट्रो मास का a/4, तो ये आंसर आ गया इसका, तो 4 से 4 कट गया, तो इसका आंसर आ गया am, am आंसर आ गया इसका, ठीक है, am आंसर आ गया इसका, am आंसर आ गया इसका। और एक्सलेशन ऑफ सेंट्रो मास कितना आ गया a/4। अब आप फाइंड करना चाहते हो a। अब ये पॉइंट चार्ज, ये फ्री है, ये ये फिर ये तो इससे इस पे कुछ ना कुछ एक्सलेशन तो होगा, एक्सलेशन किसका, ए एक्सलेशन है इसका। अब ये फाइंड करना चाहते हैं, अब तो कैसे करोगे फाइव, एक्सटर्नल निकालो फोर्स, कितना फोर्स लगेगा, एक तो लगेगा इसकी वजह से F1, एक लगेगा इसकी इसकी वजह से F2, एक लगेगा इसकी तरफ इसकी वजह से F3, तो वो कितना आएगा बताओ, F1 कितना आएगा ये बताओ मेरे की वजह से, F1 कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन मान तो एल स्क्वायर। F2 कितना आएगा, वो आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, F3 आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट L/2 एल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा F मान लो, ये भी F मान लो, ये मान लो F/2, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया F। ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए निकाल रहा हूँ, ए में ए यहाँ से हमें निकालना है, ए वहां पे गिवन नहीं देगा, मैं यहाँ से निकालना है, तो ए कैसे निकलेगा यहाँ से, इस चार्ज पे बता दो, नेट फोर्स बता दो मेरे को कितना आएगा, इस पे आएगा सब, इस पे आएगा हमारा एफ लगेगा, तो इस पे भी एफ लगेगा, लेकिन इस पे क्या लगेगा, F/2 लगेगा, तो इसका जो नेट फोर्स है वो इसकी डायरेक्शन में आएगा, क्यों आएगा इस डायरेक्शन, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, ये भी 45 डिग्री पे आएगा, ये आएगा एफ। तो इसका मतलब यहाँ से फोर्स आएगा, इसका नेट फोर्स आएगा, वो आएगा एफ प्लस का F/2 आएगा, तो यहाँ से होगा मास, मास कितना है इसका, मास है ए इंटू एफ प्लस का F/2, तो यहाँ से ए आ जाएगा आपका F प्लस का, F आ जाएगा कॉमन, सॉरी, यहाँ से आएगा
F√2 तो आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा F√2, F√2, तो F कॉमन आएगा तो √2 प्लस का 1/2 आएगा यहाँ से, ये आ गया। और आपका मास मास नीचे चला गया। और F की वैल्यू आपको पता है, F की वैल्यू क्या है, K Q² R² नहीं L², L बना हमने, ठीक है। तो ये F की वैल्यू आ गई। इस हिसाब से आपको फाइंड करना है। तो मैंने क्या करा है, इसमें पहले निकालना आपको फाइंड द हिंज फोर्स ऑफ सिस्टम। हिंज फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल जो भी फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मास टोटल इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहली चीज मेरे दिमाग में है कि मास टोटल इस सिस्टम का मास टोटल 4m है। इसका एक सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास का A1 A2 ये फॉर्मूला गिवन है। तो इसका यहाँ से निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे एक्सेलेरेशन, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन। अब हमें ये इसका फॉर्मूला लगा दिया 4m × a/4, तो a/am आ गया। तो अब बताओ m तो इसमें गिवन है, लेकिन एक गिवन नहीं है ना। ये निकालेंगे, यहाँ पे नेट फोर्स निकालेंगे के हिसाब से कि नेट फोर्स कितना लगा रहा है इस चार्ज पे, क्योंकि एक्सेलेरेशन इसका ये a, तो इस हिसाब से निकालिए मैंने कि पहले तो फोर्स बता दिए, टोटल फोर्स m नेट F√2 प्लस का a/2, ये इसके बराबर कर दिया हमें, इस हिसाब से हमने निकाल दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज है एक्सेलेरेशन काट दिया सेंटर ऑफ मास का, ये चीज हमने फिर हमने बताया था कि नेट फोर्स, एक्सटर्नल नेट फोर्स किसके बराबर होता है कि इसमें इस सिस्टम का और तो कोई फोर्स लग रहा नहीं है, एक्सटर्नल प्लस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, कोई भी नेट लग रहा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्यों, ये चार्ज इस पे लगाएगा इधर की तरफ, ये चार्ज इस पे, ये चार्ज इस पे, मतलब एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें नहीं लगेगा तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा 4m के बराबर, वरना यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा था, तो वहां से निकलता हमारा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ से ये आ जाएगा क्वेश्चन, ये कर लो, लिख लो इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसको। अब ये क्वेश्चन देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देख लेना कि इसमें दे रखा है कि इसमें आप बताओ कि प्लस क्यों चार्ज है, ये O पॉइंट है ना, इस सभी चार क्वेश्चन में ये बता रखा है कि जो O पॉइंट है ना, O पॉइंट फाइंड नेट फोर्स ऑन O पॉइंट या प्लस क्यू चार्ज, सेंटर पे नहीं लिए तो सेंटर पे है ना। अब फाइंड द नेट फोर्स ऑन O पॉइंट, जो आपको O पॉइंट दे रखा है इस पे आपको बताना है कि नेट फोर्स कितना होगा। पहले इसमें बताओ नेट फोर्स कितना होगा, ट्रायंगल वाले बताओ सभी बच्चे कितना होगा, ये बताओ सभी बच्चे बताओ, सभी बच्चे बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। अब इस पे बताओगे आप कि सर इस पे बताएंगे हम, तो इस पे सर आप सभी को बताए कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है वो पॉइंट पे, तो इस पे तो फोर्स एक तो इसे लगेगा, इसकी वजह से एक तो ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स F, एक लगेगा इधर की तरफ लगेगा इसकी वजह से F, एक लगेगा नीचे की तरफ F। अब इसमें सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें जो एंगल इन तीनों का वो 120 डिग्री होगा, इसका भी 120 डिग्री होगा, इसका भी 120 डिग्री होगा, ये बात तो सही है बेटा, इसका भी 120 डिग्री का। इसका मतलब कि जो नेट रिजल्टेंट है तो ऊपर वाले का इसका कितना आता है, आपको सभी को पता है कि दो क्या वेक्टर है, एक F है और एक F ये है, हिसाब से बनेगा ये बनेगा के हिसाब से F, तो इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, तो इनका जो नेट आएगा F नेट आएगा, रिजल्टेंट वो आएगा F ही आएगा, वो चेक फाइंड करके देख लो F ही आएगा। तो इसका जो आएगा दोनों का नेट रिजल्टेंट F, वो आएगा F ही आएगा बीच सूत्र, तो इसका मतलब ये F से क्या जाएगा कैंसिल, इसका मतलब यहाँ पे जो F नेट आएगा 8 सेंटर वो क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे जो F नेट आएगा सेंटर इक्वल टू 0 होगा। 8 सिमेट्री, क्यों सिमेट्री की वजह से तीनों जो फोर्स है वो सिमेट्री है, मतलब ये भी फोर्स इतना, ये भी इतना, ये भी इतना, इतना, लेकिन एंगल भी क्या है इक्वल, सिमेट्री का मतलब हो गया उनके एंगल भी इक्वल है, उनका मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम है। ये तीनों एंगल क्या हो गए, तीनों जो वेक्टर है वो सिमेट्री हो गया, सिमेट्री की वजह से यहाँ पे जो नेट फोर्स है इस प्लस चार्ज पे 0 हो गया, तो इसकी वजह से सिमेट्री आएगी, एक फोर्स लगेगा इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, तो ये तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो गया, इसमें भी एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, तो इधर अपने आप ही कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ गया नेट फोर्स है,
एट सिमेट्री, सिमेट्री के कारण कि नेट फोर्स क्या आ गया, जीरो आ गया प्लस क्यू चार्ज पे, प्लस क्यू चार्ज पे एट ए पॉइंट ओ एट सिमेट्री ड्यू टू जीरो, जीरो क्या आ गया, फोर्स आ गया। ठीक है, सिमेट्री के कारण क्या यहाँ पे क्या आ गया, जीरो क्या आ गया, फोर्स आ गया, नेट फोर्स है वो जीरो आ गया, प्लस क्यू चार्ज पे यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या आ गया, प्लस क्यू चार्ज पे जीरो आ गया। यदि आप यहाँ इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसको आप चार्ज क्या दे दो, सिमेट्री कर दो, ये प्लस टू क्यू है तो इसको आप क्यों दे दो, एक एक क्यों दे दो, मतलब दो चार्जेस के पास कहने का मतलब। तो यदि एक चार्ज को हम इसको दे देंगे तो एक चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा, इसमें नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, एक चार्ज की वजह से तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, बचा एक चार्ज, तो इस चार्ज की वजह से फोर्स किधर आएगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स आएगा नीचे, प्लस कुछ चार्ज है इस पे किधर लगाएगा फोर्स, नीचे की तरफ ही तो लगाएगा, तो नीचे नीचे आ जाएगा, तो वो क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये मानो में डिस्टेंस मानो आर, जो ये डिस्टेंस है वो मानो में आर हिसाब से आएगी, ये मानो आर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा, ये आएगा एफ आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, इसका जो नेट फोर्स है किस पे, ओ पॉइंट पे जो नेट फोर्स है वो आएगा नीचे की तरफ, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हम इसकी बात करें, इसकी बात करें तो इस पे चार्ज केवल तीन ही दे रखे, एक दो तीन, तो इस पे कोई चार्ज नहीं दे रखा, तो इस पे आप खुद लिख लो, एक तो प्लस क्यू लिख लो, एक लिख लो माइनस क्यू लिख लो, एक तो प्लस क्यू लिख लो, एक माइनस क्यू लिख लो, खुद लिख लो। तो इसकी वजह से, तो प्लस क्यू की वजह से सिमेट्री की वजह से सारे का जाएंगे कैंसिल आउट, तो इस पे बचा माइनस क्यू चार्ज, दो चार्ज लिख दिए मैंने, प्लस क्यू और माइनस क्यू न्यूट्रल था, तो एक प्लस का लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, तो टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, एक प्लस का ले लिया, माइनस का ले लिया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लस क्यू की वजह से सिमेट्री की वजह से क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ए पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा, फोर्स आएगा किधर आएगा ये बताओ, फोर्स आएगा इसकी तरफ, इसकी तरफ आएगा, बोलो क्या आएगा फोर्स, एफ एफ की वजह बताओ, नेट फोर्स क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन, सर यहाँ पे आ जाएगा एल रूट टू का होल स्क्वायर, ये आएगा, आएगा ये नहीं आएगा, अब बताइए ये पूरी क्या आती है, एल रूट टू, ये यहाँ पे, यहाँ तो ये आ जाएगी एल रूट टू बाई टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल बाई रूट टू, एल बाई रूट टू, तो यहाँ पे आएगा एल बाई रूट टू, एल बाई रूट टू का होल स्क्वायर, ये आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल बाई टू, तो ये आ जाएगा टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर एफ का। इस हिसाब से करो आप कोई भी क्वेश्चन करे तो, ठीक है, समझ आ गई। मैंने इसमें कैसे करा, इसमें मैंने प्लस टू क्यू चार्ट था, तो मैंने एक प्लस क्यू मान लिया, प्लस क्यू मतलब दो टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने, तो इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे क्या जाएगा, पूरा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब बचा ऊपर की तरफ प्लस क्यू, तो प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या फोर्स, ये ये लगाएगा फोर्स, इस पे लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा, इस हिसाब से मैंने यहाँ पे न्यूट्रल था, तो मैंने दो चार्ज मारे, एक तो प्लस क्यू एक माइनस क्यू, प्लस क्यू की वजह से इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, माइनस क्यू की वजह से नेट फोर्स आएगा इसकी तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल बाई रूट टू डिस्टेंस है, तो एल बाई रूट टू ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो इससे मैंने क्या निकाला, नेट फोर्स। हमने कुल मिला के यहाँ पे निकाला कि नेट फोर्स कितना होगा इस ओ पॉइंट पे, इस हिसाब से ओ पॉइंट पे, इसी ओ पॉइंट पे, इसी ओ पॉइंट पे, सभी के ओ पॉइंट पर हमें नेट फोर्स निकाल दो, इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल कि आप अब आपको दे देंगे प्लस का थ्री क्यू, प्लस का टू क्यू, प्लस का क्यू, माइनस का क्यू, ये दे देंगे आप, ये दे देंगे इस हिसाब से। अब निकालो आप नेट फोर्स निकालो, अब निकालो आप इसमें, अब सभी बच्चे निकालो, मैं नहीं बता रहा, आप सभी बच्चे निकालो, यहाँ पे फिर टू टू क्यू मान लो, यहाँ पे टू क्यू मान लो, अब सभी बच्चे निकालो, इस पे नेट फोर्स निकालो, इस पे निकालो, निकालो सभी बच्चे, इस पे यहाँ पे भी टू टू क्यू मान लो, अब इजी रही, टू क्यू टू क्यू टू क्यू, यहाँ पे टू क्यू है, अब आप इसको टुकड़ों में कर दो, प्लस का टू क्यू और क्यू, तो इसकी वजह से आपको प्लस टू की वजह से यहाँ पे क्या जाएगा, नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, इसकी वजह से नेट फोर्स जीरो आ गया, क्यों, तीनों सेम है, तो ये क्या बचा, क्यों बचा, क्यू की वजह से क्या कहा, इस ओ पॉइंट पे क्यू की वजह से क्या आएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, सभी को पता है, ये लगाएगा इधर की तरफ लगाएगा, तो यहाँ पे निकाल सकते हो आप, ये आएगा इसकी वैल्यू, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रहती है, सपोज मैंने ले ली यहाँ पे थ्री क्यू ये समान, तो इसकी वजह से आप होता है प्लस क्यू की वजह से आएगा
ये लगाएगा सेंटर ऑफ, यहाँ पे लगाएगा प्लस क्यू की वजह से आएगा, ऊपर की तरफ आएगा क्या लगाएगा एफ, इसकी वजह से आएगा 3f इधर की तरफ, इसकी वजह से आएगा 2f इधर आएगा, इसकी वजह से f और इधर आएगा, इसकी वजह से आ गया 2f इधर आ गया, ये 2f इधर आ गया और ये आ गया आपका 3f इधर आ गया और ये एंगल आप होता है कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये तो निकाल सकते हो आप, ये तो निकाल सकते हो ना आप, तो इसका निकाल दोगे आप, अंडर रूट 2f का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो गया 3f का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला का नाम। कोस क्या था 90 डिग्री जीरो होता है, तो इस हिसाब से निकाल सकते हो, ये तो ईजी है। ठीक है, इस हिसाब से आपको क्या निकालना है, यदि आपको कोई भी ऐसा हिसाब से आपको कोई भी दे प्रॉब्लम तो आपको फटाफट सोल्व करनी है। और मैंने यहाँ पे टुकड़ों में बता दिया कि इस हिसाब से भी कर सकते हो, या फिर इसको ऐसा नहीं करना चाह रही हो तो यहाँ पे +2 क्यों है तो ये ऐसा भी कर सकते हो आप, ऊपर लग रहा है 2f लग रहा है, नीचे लग रहा है f लग रहा है, इधर भी क्या लग रहा है f लग रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सभी को पता है यहाँ पे आएगा f आएगा, तो इसको f से कैंसिल कर दो, यहाँ पे f बच गया, इसे फाइंड कर सकते हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दी कि आप टुकड़ों में भी कर सकते हो, बांट सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, हिसाब से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, लिख लो इसको सभी बच्चे। अब जो ये बता रहा हूँ इनको ध्यान से सुन लेना कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अब यहाँ पे फाइंड करो, ओ पे फाइंड करो कि कितना आएगा नेट फोर्स आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वो कितना आएगा ओ पॉइंट पे, इस पे वो पॉइंट पे बताओ, इस पे बताओ कि कितना आएगा, इसकी वजह से लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, इसकी वजह से लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, इसकी वजह से लगेगा इधर की तरफ लगेगा, इसकी वजह से इधर की तरफ लगेगा, और इसकी वजह से इधर की तरफ, इसकी वजह से इधर की तरफ, इसकी वजह से इधर की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेट फोर्स है वो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा नेट फोर्स क्या आ जाएगा जीरो, ओ पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये समझ गए कि कैसे बताया मैंने। अब यहाँ पे बताओ कोई सर्कल है, चार्ज क्यों है और आर रेडियस, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्या है पूरे सर्कल के ऊपर है, जो भी इसका सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर, पूरे सर्कल के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो यदि इधर इतना फोर्स लगा तो इधर भी इतना लगेगा, चार्ज सेम है, डिस्ट्रीब्यूट सेम है, तो इधर इतना लगा तो इधर भी इतना लगा, इस पे इतना लग रहा है फोर्स तो इस पीछे तरफ ये इसके रिश्तेदार है। कहने का मतलब यदि इधर आप हो तो इधर आपके रिश्तेदार है, यदि इधर आप हो तो इधर आपके रिश्तेदार है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या रहे हैं एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट है, ये इधर से हो रहा है, मतलब ये आप हो इधर आपके रिश्तेदार है, ये आप हो इधर आपके रिश्तेदार है, ये आप हो इधर आपके रिश्तेदार है, या आप इधर हो तो इधर आपके रिश्तेदार है, एक दूसरे कैंसिल आउट हो रही है। कहने का मतलब यहाँ पे भी सर्कल के ऊपर भी नेट फोर्स क्या आ रहा है जीरो, क्यों क्यों आ रहा है, ड्यू टू मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इस सरकमफेरेंस पे बराबर है, प्लस 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 चार्ज सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ नेट फोर्स है वो पॉइंट पे क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। लेकिन इस पे जो एडवांस में क्वेश्चन पूछा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट देखना, ये देखना, अब ये प्रश्न देखना कि अब कोई चार्ज है, अब मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा है, अब मैंने इस छोटा सा एलिमेंट छोड़ दिया मैंने कि मतलब चार्ज है ना, ये क्या सर्कल है, याद रखना ये क्या सर्कल है, मैंने इस सर्कल पे क्या करा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस प्लस चार्ज, इसकी रेडियस आर है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ओ है, और चार्ज क्या है, चार्ज क्या है क्यू है, प्लस क्यू है, ओ पॉइंट है सभी, याद रखना। लेकिन मैंने क्या कर दिया जो एलिमेंट है यहाँ से कुछ मैंने छोटा सा एलिमेंट डीएल एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट डीएल एलिमेंट मैंने यहाँ से हटा दिया, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो फोर्स आएगा, नेट फोर्स तो जीरो नहीं होगा। यदि अब यहाँ देखिए हम यहाँ आप हो तो यहाँ आपके रिश्तेदार है, तो इसका फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगा, यदि इधर आप हो तो इधर आपके रिश्तेदार है, प्लस यदि इधर आप हो तो इधर इधर आपके रिश्तेदार, इधर आप हो तो इधर आपके रिश्तेदार नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना फोर्स तो आएगा। इसका मतलब आप यहीं से बना लो इसको, कुछ ना कुछ तो फोर्स आएगा यहाँ पर, इस एलिमेंट से कुछ ना कुछ तो फोर्स आएगा यहाँ पर, कहने का मतलब मेरा ये है। एक मिनट रुकना, मैं प्रॉपर सीक्वेंस बना, अब ये है, अब इधर ये एलिमेंट है, अब इसको ध्यान से सुन लेना, इसमें कुछ ना कुछ नेट फोर्स आएगा, क्यों इधर आप हो तो इधर आपके क्या नहीं है रिश्तेदार नहीं है, इधर डीएल छोटा सा एलिमेंट है,
तो आपको इसमें चार्ज फाइंड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये एडवांस के अंदर क्वेश्चन आया है कि ये क्या सर्कल है, ये क्या सर्कल है, ये सर्कल है आपका, और इसकी जो रेडियस है वो आर है, और इस पे चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट प्लस क्यू है, ठीक है, वो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट इसके ऊपर, ठीक है। ये आपको बोला है, और आपको बोला है कि अब इस डीएल एलिमेंट पे चार्ज कितना, अब इस पे फोर्स बताओ आप। अब आपको पता है फोर्स लगेगा इसमें ऊपर की तरफ, कहाँ लगेगा ये बताओ, कि इसकी वजह से लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ये फोर्स लगेगा, आपको सभी को पता है। अब ये फोर्स फाइंड करो आप, ये फोर्स फाइंड करो, इसकी वजह से लगेगा ऊपर की तरफ, ये तो लगा रहा नहीं, इसके पास चार्ज ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ये तो लगाएगा नहीं, तो आप ये फाइंड करो फोर्स। तो ये होगा, आपको होता है, इसको मैं मान लेता हूँ, ये चार्ज तो क्यों है, ये तो चार्ज क्यों है, इसको मान लो क्यू डेस मान लो, इसको क्यू डेस मान लो आप, इसको मान लो यहाँ पे जो भी चार्ज चार्ज होगा, जो भी यहाँ पे चार्ज है वो चार्ज वो है ड्यू क्यू, ड्यू क्यू मार रहा हूँ मैं, छोटा सा चार्ज, डी क्यू मार, इसको क्यू डेस मान लिया कि आपको कोई मिस्टेक नहीं। यहाँ पे यह है के क्यू डेस इंटू क्यू क्यू सॉरी क्यू इंटू क्यू डेस अपॉन में जो भी डिस्टेंस है इन दोनों की, वो भी आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया आपका फोर्स, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फोर्स आ गया। अब आपको क्यू डेस फाइंड करना है, अब आपको पूछेंगे इसमें क्यू डेस, क्यू डेस फाइंड करो आप, तो आपको बताया कि ये पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल है कि टू पाई आर लेंथ में क्या है, चार्ज क्या है, क्यू है, टू पाई आर लेंथ में चार्ज क्यू है, तो वन में क्या होगा, वन में होगा टू पाई आर, टू पाई आर, टू पाई आर क्यू अपॉन टू पाई आर। अब डीएल लेंथ में चार्ज कितना होगा, क्यू इंटू टू पाई आर अपॉन में क्या होगा, डीएल, ये चार्ज होगा, तो डी क्यू की जगह आप क्या रख दो आप, ये आपका चार्ज होगा क्यू अपॉन में टू पाई आर इंटू डीएल, ये आपका चार्ज आ जाएगा, ये क्या रख दो डी क्यू की जगह, तो यहाँ पे रखोगे तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगी है, तो यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू इंटू डी एल अपॉन में क्या आ जाएगा टू पाई इंटू आर क्यू। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं, फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं आपको यहाँ से कि आपका जो इसमें जो सर्कल के अंदर मैंने छोटा सा एलिमेंट क्या है कट कर दिया, डीएल लेंथ का एलिमेंट कट कर दिया, उसमें फोर्स किसके पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के हैं, या फिर आपका आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या फिर फोर्स आर के प्रोपोर्शनल है, पूछ सकते हैं इसे, तो आपका आंसर होना चाहिए ये सेम तीसरा वाला, इसके प्रोपोर्शनल, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ये से जो एलिमेंट आते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक सर्कल है, इस सर्कल में मैंने यार को डीएल एलिमेंट ले लिया, मैंने कट कर दिया, तो वो उसकी वजह से कुछ यहाँ पे कुछ चार्ज है ही नहीं है, चार्ज कट कर दिया मैंने एलिमेंट, तो इसकी वजह से कुछ चार्ज आएगा, तो ऊपर आएगा फोर्स आएगा, मैंने इसको फोर्स की डी क्यू क्यू डेस इसको मान लिया, तो आप होता है कि टू पाई आर लेंथ में इसकी टू पाई सर्कम पेरेंस है, उसका चार्ज क्यों है, वन का होगा वन बाई क्यू अपॉन टू पाई आर, डीएल का होगा क्यू अपॉन टू पाई आर इंटू डीएल, तो डीएल लेंथ का चार्ज कितना होगा क्यू अपॉन टू पाई आर इंटू डीएल, तो आपको पूछ सकते हैं इसमें कि फोर्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ठीक है, चलो ये लिख लो, सभी बच्चे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है ये। अब ये देखना, जैसे मैंने सर्कल का करे इसमें, जैसे ये स्पेयर है, अब स्पेयर का भी आपको पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये स्पेयर है, इस पे क्या चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूट है, सेम चार्ज है, ये क्या प्लस क्यू चार्ज है, इस पे डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, क्यू क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे पूरे स्पेयर पे। अब मैंने क्या कर दिया, जो डीएल एलिमेंट ऊपर से वो मैंने कट कर दिया, कट कर दिया, तो उसके वजह से आपको क्या बताना, फोर्स बताना है, आपको पता है कि ये चार्ज है, तो इसका यहाँ से हो गया कैंसिल आउट, ये फोर्स कुछ लगा रहा है, तो ये फोर्स कुछ लगाएगा, तो इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इसे हो गया, ये स्पेयर है कोई 3D है, स्पेयर है, स्पेयर क्या होता है 3D होता है, लेकिन इस सर्कल है वो 2D होता है, सर्कल सर्कल के अंदर लेंथ में बात करते हैं, लेकिन स्पेयर के अंदर क्या है, एक एरिया के अंदर बात करती है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर यह आएगा, यह कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से जैसे हिसाब से सर्कल होता है गोल होता है, ऊपर से नीचे से ऊपर फोर्स लगेगा, नीचे से हो जाएगा, साइड में लगेगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या डीएल एलिमेंट कुछ छोटा सा एलिमेंट मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, कुछ छोटा सा एलिमेंट डीएल एलिमेंट ऊपर से कट कर दिया, तो इसकी वजह से कुछ ना फोर्स आएगा, ये फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, लेकिन इसके पास जो चार्ज नहीं है, कुछ फोर्स नहीं लगेगा, तो इसका मतलब इसमें भी कुछ फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, एफ फोर्स लगेगा, तो आपको ये फाइंड करना है। मैंने चार्ज मान लिया, इसका मान लिया, ड्यू मान लिया कुछ एलिमेंट्स का, और इसका मैंने मान लिया क्यू डेस, वही चार्ज मान लिया, तो इसकी वजह से आएगा फोर्स कुछ आएगा के क्यू डेस इंटू डी क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, इसकी जो रेडियस क्या है आर है, आर स्क्वायर,
तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, डी क्यू, डी क्यू फाइंड करना है। तो आपको होता है कि ये इसका पूरे का एरिया ए है, डी ए सॉरी, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे लेंथ में बात की, यहाँ पे एरिया में बात होगी। एरिया में क्यों बात होगी, क्योंकि ये 3D है, 3D के अंदर एरिया में बात करते हैं, अगर 2D ऑब्जेक्ट में लेंथ में बात करते हैं। ठीक है, तो एरिया है। अब तो ये सरकमफेरेंस बताओ, सरकमफेरेंस क्या, इसका जो एरिया है, कर्ड सरफेस एरिया बताओ इसका, कर्ड सरफेस एरिया बताओ इसका, स्फीयर का बताओ, सभी बच्चे बताओ, ये तो आपको पता होगा सभी बच्चे को। कर्ड सरफेस एरिया बताओ, तो वो कितना होता है, 4 पाई r² ये होता है, कर्ड सरफेस एरिया होता है ये स्फीयर का, ये होता है, सभी को पता है। अब कर्ड सरफेस एरिया होता है। अब मैंने डीए एरिया में जो एलिमेंट मैंने काटा है, यहाँ पे क्या है, ये तो चार्ज क्या है, डी क्यू चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। मैंने यहाँ पे क्या है, डीए एलिमेंट एक काटा है मैंने, एक छोटा सा टुकड़ा काटा है डीए एलिमेंट का। अब वहां पे हमें क्या बताना है, फोर्स बताना है, इसकी वजह से आ रहा है फोर्स उधर, इसकी वजह से ये आ गया हमारा। तो इसमें आपको डी क्यू, आपको बताया कि चार्ज इसमें क्या है, ए एरिया के अंदर चार्ज है क्यू है, ए एरिया के अंदर है चार्ज क्यू है, हमें क्या बताना, चार्ज तो बताना है, डी क्यू तो बताना है। ए एरिया के अंदर चार्ज क्यू है, तो आपको होता है कि ए एरिया के अंदर इनका सरकमफेरेंस हो, सॉरी 4 पाई r², ये इसका एरिया टोटल पूरा हो गया ना, 4 पाई², ये ए मान लो या वो मान लो, 4 पाई r² मतलब कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया के अंदर चार्ज है हमारा क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, ये हमारा क्यू चार्ज है, ये चार्ज था क्यू, कुछ ही मालूम है यार, ये क्यू चार्ज है। ठीक है, अब 4 पाई r² में क्यू चार्ज है, यदि पर लेंथ में पूछे तो क्यू अपॉन क्या हो गया, 4 पाई r² हो गया। अब हमें बताना है कि डी ए क्या बताना है, यदि डी ए आपका क्या हो, कर्व सरफेस एरिया, तो उसमें क्या होगा, चार्ज होगा क्यू अपॉन 4 पाई r² अपॉन क्या होगा, डी ए, ये आपका होगा। तो यहाँ पे क्या रख दो आप, डी क्यू की वैल्यू आ गई है, इतना क्या होगा चार्ज होगा, तो डी क्यू की वैल्यू रख दो यहाँ। तो यहाँ पे रख दो के क्यू डेस इंटू क्या हो गया, डी क्यू, क्यू अपॉन इसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज क्या है, स्फीयर का चार्ज क्यू है, तो क्यू अपॉन क्या गया, ये स्फीयर का चार्ज है, क्यू अपॉन में क्या आ गया, डी ए इंटू अपॉन में 4 पाई, ये क्या आ गया हमारा, आर आ गया, 4 पाई r², और r² ऊपर है, r² नीचे है, तो ये आ गया हमारा r⁴, तो ये हो गया r⁴। ये आपका फाइनल आंसर है। इस हिसाब से क्या कर सकते हैं आप, फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, इस हिसाब से फाइंड कर सकते हैं आप। ये फाइनल आंसर हो गया इसका, के क्यू डेस क्यू डी एफ वन में क्या हो गया हमारा 4 पाई r⁴, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इस हिसाब से क्या करना, फाइंड करना है। यदि आपको कोई पूछे तो स्फीयर क्या गया, एक एरिया के अंदर हो गया, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, डीएल लेना पड़ेगा, इसमें डीएल नहीं, डीएल वैलिड नहीं है। स्फीयर क्या 3D ऑब्जेक्ट है, इसमें एरिया में बात होगी। अब आप वहां पे सर्कल में बात करें, वहां पे डीएल में, क्योंकि वो 2D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आज पढ़ेंगे इतना ही, अब कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज तक हमारी क्लास हो गई 50 मिनट प्लस हो गया हमारी क्लास। तो मैंने बताया था कि इसमें 13 से 14 लेक्चर लगेंगे, अभी तक हमारी 50 मिनट प्लस की 2 क्लास हुई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।